हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइंस का हम लोग लेकर आ चुके हैं। ये इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। पूरा इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है साइंस का, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विषय कोड पूरा पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं गुरु मेंटर स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो चलिए, उसमें एक प्रश्न हम गलत बता दिए थे आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम गलत बताए थे उसमें, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। लेंस का आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है? तो होता है मात्रक विहीन, ठीक है। तो ऑप्शन डी मार लीजिएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए, अब हम सब्जेक्टिव सेक्शन ब की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर सेक्शन ब, यहाँ पर आप लोग पूरा का देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेक्शन ब, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी से इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्रश्न 1 से 10 तक दिया गया है, जिसमें से मात्र आप लोगों को 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर हम प्रश्न यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि नेत्र की संयोजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्णपट क्या है। उसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक लिखे, ठीक है। चलिए, अब इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहला का आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बारी बारी से सबका आंसर हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। दिया गया है क्वेश्चन कि नेत्र लेंस के संयोजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। चलिए, इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग को पढ़कर इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए, हम इसको पढ़ कर बता देते हैं। नेत्र की संयोजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। और सामान्य अवस्था में नेत्र की क्षमता डायोप्टर की होती है। और एक मानव की आँख के लिए सबसे अ, सबसे निकल और दूरी की दृष्टि के बीच की दूरी दृष्टि परास कहलाती है, ठीक है। इतना आप लोग को लिख लेना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी पीडीएफ लेना है तो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्णपट क्या है। देखिए, एक बार लाइक कर दीजिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास जाएगा, ठीक है। चलिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्णपट क्या है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया गया यहाँ पर कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर इसकी जो छाया बनती है उसे वर्णपट कहा जाता है, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र आप लोग को 10 में 5 का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि नेत्र लेंस के संयोजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक को लिख देना है, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। दिया गया इसका उत्तर देखिए, आँख की संयोजन क्षमता सीमित होती है। इसका अर्थ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता है। और समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक आवास की शक्ति लगभग 4 डायोप्टर लेंस की शक्ति कहलाती है, ठीक है। देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है उसका डायोप्टर, लेंस के मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिया गया है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि समान मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु के बीच की दूरियां समायोजित कर सकता है। सिलियरी पेशिया में संयोजन क्षमता की कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दिया गया है दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा दिया गया ज़्यादा दृष्टि दोष। और 3 प्रकार के होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है अबिंदुकता, ठीक है। 4 प्रकार के। चलिए, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। आयोडीन एक नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। चलिए, तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन अविटु ग्रंथि को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की उपापचय हेतु थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग या फूली हुई गर्दन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आवश्यक है, आयोडीन की सलाह इसलिए लिया जाता है, ठीक है। चलिए, 5 नंबर उत्तर हो गया है। 5 को क्वेश्चन ही बनाना था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर लघु उत्तरीय में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को बता देता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ से आपको
11 से 15 तक यानी 5 को प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ पर 5 अंक निर्धारित है, यानी कि यहाँ से 15 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि निकट स्थित दोष से आप क्या क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न है कि निकट स्थित दोष, ये उत्तर डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। दिया गया है कि निकट स्थित दोष एक समान दृष्टि स्थिति है जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट स्थित दोष के लिए चिकित्सा शब्द मायोपिया है। मायोपिया तब होता है जब आँख का आकार या आँख के कुछ हिस्सों पर आकार प्रकाश किरणों को मोड़ने या अपवर्तित करने का कारण बनता है। ठीक है, निकट दृष्टि के लिए उपचार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका उपचार किया जाता है अवतल से। ठीक है, अवतल लेंस से, सॉरी दर्पण बोल रहे हैं, अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाता है। तो आप लोग उपचार में अवतल लिख लीजिएगा, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है कि दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हम लोग पढ़ेंगे 13 का। ठीक है, 3 को बनाना है, जो मर्जी करेगा वो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपके शरीर या उत्तक पर्यावरण का एक पीएच बहुत ही ज़्यादा उतर चढ़ाव करता है तो जीव मर सकता है। यह मनुष्यों के लिए विशेष रूप से सच है। उदाहरण के लिए रक्त का समान रूप से थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। अगर हमारे शरीर का पीएच इस सीमा से थोड़ा भी विचलित हो जाता है तो हमारा शरीर बीमार महसूस करने लगता है। पीएच मान का यही क्या है तो आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का उत्तर हो गया। अब चलिए हम 13 के बाद में यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर हम बना दिए हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए 11 बना दिए, 13 बना दिए और 15 बना दिए हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसका हम उत्तर देखेंगे 15 नंबर का। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एक बार ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा तो जितना मंथली क्वेश्चन होगा वो सब मिल जाएगा और वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 070 32 720। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करके जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि मस्तिष्क जंतुओं के एक आप लोग को चित्र बना लेना है मस्तिष्क का। ठीक है, वो अपने से बना लीजिएगा और यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा। दिया गया है कि मस्तिष्क जंतुओं के लिए केंद्रीय तंत्र का एक नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियम एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उनके करीब ही स्थित होता है। ठीक है, और आप लोग एक फिगर बना दीजिएगा मस्तिष्क का, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना मन से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है तो लाइक कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। सोशल साइंस का भी बना दिया गया है तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।